मैंने बहुत लोगों से सुना है कि भाई कनाडा में आके लोग बदल जाते हैं, तो मेरे हाँ। जो बदलते हैं वो कुत्ते होते हैं। देखो भैया, मैं तो साफ सी बात बोलती हूँ कि कनाडियन नौकरी और कनाडियन छोकरी आपको तभी मिलेगी जब आप उसके लायक हो। हिंदुस्तानी लोग सबको चुगली में पीछे छोड़ देंगे। नंबर 1 है भैया, तुम 70 गुना ज्यादा काम करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, भैया तुम 70 गुना मेहनत नहीं करना चाहते तो आप कब्रिस्तान में चले आओ, आप वहां सुकून से सो सकते हो। मेरी ये वो कहते हैं फिलॉसफी है, मरा हुआ आदमी आपको मारेगा नहीं। एक कहावत और मैं बहुत पर्सनल लाइफ में बहुत यूज करती हूँ कि कहते हैं ना कि पिछवाड़े में दम ना और हम किसी से कम ना। आजकल की जनरेशन की क्या प्रॉब्लम है, वो सीखना नहीं चाहते। उनके अंदर पेशेंस नहीं है, वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। इंस्टेंट कि कॉफी डाली पी ली, लड़की पटाई, 2 रात उसके साथ गुजारी, हो गया। हाँ। भैया वोट दो, वोट दो, वोट दो। यहाँ जो वोट ऐसे देते हैं जैसे अपनी बहन के लिए ना जीजा जी चुन रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर ब्रैम्पटन के बारे में या इस कंट्री के बारे में ना कोई बुरी नजर डाले तो मैं उसकी आंखें निकाल के ना और गोटी खेलूं। फिर वो लोग बोलते हैं कि भाई हमने तुम्हारी तरह ना देसी घी के पराठे नहीं खाए। अगर तुझे पेट्रोल के पराठे खाने में मजा आ रहा है तो पेट्रोल के खा ले भाई, कम से कम तू अपनी एवरेज तो दे। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है। इनफैक्ट ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हमारे साथ ग्लोबल देसी के पॉडकास्ट पे ग्लोबल देसी फैमिली के एक बहुत अहम मेंबर आई हुई हैं और सब उनको सुपर गर्ल फ्रॉम कनाडा के नाम से जानते हैं उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे। बट जितनी वो फनी और अमेजिंग उनकी रील्स होती हैं, इनफैक्ट उसके साथ साथ वो एक बिजनेस और मार्केटिंग कोच भी हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहती हैं, पर उनकी बात करने का जो अंदाज है ना, बाय गॉड आपको खुश कर देगा और सीधी मुंह पे बात करती हैं। मैं ज्यादा बातें क्या कहूं, शी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग और मुझे बहुत खुशी है एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द फैक्ट कि आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं नन अदर देन सीमा जी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सीमा जी, हमारे इस शो पे आने के लिए, टाइम निकालने के लिए और हमें हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। क्या बात कर रहे हो, आपने इतनी इज्जत दी और बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे भी मैं वेट कर रही थी भाई कब आप लोग हमें अपने इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और कब हम इधर आएंगे। थैंक यू सो मच। वैसे मैं आपकी जितनी भी रील्स मैंने पर्सनली देखी हैं मुझे बहुत मजा आया। इन्फॉर्मेशन तो चलो थी उनमें, बट जो एंटरटेनमेंट पार्ट था वो तो बस एंटरटेनमेंट था। तो क्या मतलब रियल लाइफ में ऐसे ही काम करती हैं, लाइक दैट्स हाउ बिंदास यू आर, या रील्स के लिए? क्या बात कर रहे हो, अरे मैं घर में भी ऐसी हूँ, बाहर भी ऐसी हूँ। अपने क्या कहते हैं, जो मेरा क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना जो कर्म भूमि है, जो ऑफिस है, वो ऑफिस है, अब वर्क है, लोगों को हम ट्रेन करते हैं और मैं होटल्स में अपर मैनेजमेंट में हूँ जी। तो वहाँ मैं ऐसे ही रहती हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपने देखो, पहली बात तो ये है कि जो मैंने बहुत लोगों से सुना है कि भाई कनाडा में आके लोग बदल जाते हैं, तो मेरे हाँ। जो बदलते हैं वो कुत्ते होते हैं। अच्छा जी। तो इंसान जो होता है वो गिरगिट नहीं है जी। तो इंसानों ने कब से 2-2 रंग में आना सीखा मेरे को समझ में नहीं आता। क्योंकि वक्त मैं साफ बोलती हूँ, हमें हरियाणा के लोग जो हम 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन वो कहते हैं हमारी गर्दन कट जाए, पर हम झूठ नहीं बोलेंगे जी कि जो हम जैसे ही घर में रहते हैं ना वैसे ही हम घर के बाहर हैं। बिल्कुल। तो मेरे को तो समझ नहीं आता कि लोग वो कहते हैं 2 फन होते हैं लोगों के, एक यहाँ से मारते हैं, वहाँ से मारते हैं। तो हमें तो सीधा वो कहते हैं ना कि एक ही स्ट्रेट, वो जो भी बोलना है स्ट्रेट बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो कंटेंट भी क्रिएट करती हैं, आपकी रील्स, आपका जो चैनल है, लाइक इंस्टाग्राम हैंडल है, सो सुपर गर्ल फ्रॉम कनाडा, तो इस चीज का कैसे, मतलब आप कंटेंट क्रिएट करने का आइडिया किसने दिया और कैसे शुरू किया ये चीज को? मुझे पता बहुत रैंडम क्वेश्चन और लेमैन क्वेश्चन और सब पूछते हैं, पर जरूरी है। नहीं, मेरे को काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं हमारे जी, तो उन्होंने ही मेरे को आइडिया दिया कि अगर आप इंस्टाग्राम पे आएंगी तो लोगों की काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि आप डिफरेंट आप जब बात करती हैं तो डिफरेंट बात करती हैं और सच बोलती हैं आप। और वो कहते हैं ना, सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मेरा स्टाइल एक ही रहेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि वो कहते हैं ना कि
हम क्यों डिप्लोमेटिक होएं? एग्जैक्टली। और हम क्यों परफेक्ट होएं? जी। जो भी क्लेम करता है ना इस दुनिया के अंदर कि भाई लीड टू द परफेक्शन, या कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, सारे के सारे सब गलती करते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरी तो लाइन है ही नहीं भाई परफेक्ट बनो, परफेक्ट रहो, ये सब बकवास बाजी है। तो ये जॉब्स का क्या सीन है? लोग कहते हैं कि कनाडा में जॉब्स नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बैठ बैठ के इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं कि भाई कनाडा में जॉब्स नहीं है, मैं यहाँ पे रिज्यूमे देने गया। फिर कुछ यूट्यूबर्स ने बैठ के पॉडकास्ट किए हैं प्रॉपर बिठा बिठा के लोगों को भी, कनाडा का बड़ा मंदा हाल है, आप चले जाओ। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो भैया, मैं तो साफ सी बात बोलती हूँ कि कनेडियन नौकरी और कनेडियन छोकरी आपको तभी मिलेगी जब आप उसके लायक हो। क्या बात है। क्योंकि क्या है कि लायक हम है नहीं $2 के भी, और सपने हम देखते हैं $10,000 महीने कमाने के। कम्युनिकेशन स्किल हमारी है कोई ना, फिर हमारे अंदर शर्म इतनी है कि हम एम्प्लॉयर की आंखों में आंखें मिला के इंटरव्यू नहीं दे सकते। फिर हमारी सिगरेट जैसी टांगों में जान नहीं है, ऐसी चरमराती ऐसे चरमराते हैं। 4 घंटे से ज़्यादा खड़े होने का हमारा स्टेमिना नहीं है, ठीक है ना। जब भी कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, हमारे मुंह से पापा 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 पापा, उस टाइम पापा पापा नहीं निकलता, क्योंकि हमें अंग्रेजी ज़्यादा बोलनी आती नहीं है। तो ये हमारी जॉब ना मिलने के मेन रीजंस हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। और लोग क्या है कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए प्रेप नहीं करते, रेडी नहीं होते, ठीक है। वो मन ही मन में जैसे कोई मंत्र नहीं होते, मंत्र स्वाहा, मन ही मन में करते हैं। जो माइंड की रीडिंग है ना, तो आई डोंट नो, हो सकता आइंस्टाइन ने माइंड में रीड करके और बम बना दिया, एटम बम। मेरे को तो मेरे तो सब बकवास बाजी लगती है। तो पहली बात तो यह है कि आप जो क्वेश्चन आंसर बोलेंगे ना जी प्रेप में, 5 बार बोलो, आपकी जुबान लड़खड़ाएगी। पहली बार हो सकता है कि आपसे बोला ही ना जाए, दूसरी बार थोड़े शब्द मुंह से निकलें जी। जितनी आप चुगलियां करते हैं ना, चुगलियां कितने मजे से करते हैं, ओह मैं कहती हूँ आप सबको, हिंदुस्तानी लोग सबको चुगली में पीछे छोड़ देंगे, नंबर 1 है। लेकिन कोई उनसे इंटरव्यू रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, तो कई बार उनको पता ही नहीं होता। एंड ठीक है, हम क्लेम करते हैं कि भाई हम एक ऐसी कंट्री से आए हैं, हमारे हिंदुस्तान की जो हमारे जो भी हमारी कंट्री है जी, हम बहुत अच्छी स्टडी है जी। बिल्कुल, जब इतने अच्छी स्टडी है भैया, तो भैया अंग्रेजी के शब्द को नहीं बोलते जी, राइट। फिर बोलते हो हिंदी हमारी मातृभाषा है। भाई मेरी भी मातृभाषा है, मेरी 5 मातृभाषाएं हैं भैया, मैं 5-6 लैंग्वेज बोल लेती हूँ जी। लेकिन जब हमको पता है कि अंग्रेजी में काम मिलेगा, तो भैया तुम रुपया कमाने आए हो, डॉलर कमाने आए हो। भैया तुम डॉलर जो है उसकी जो वैल्यू है भैया 70 गुना ज़्यादा है जी। भैया तुम 70 गुना ज्यादा काम करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, भैया तुम 70 गुना मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत तुम्हारी 2 गुना है और तुम्हें पैसे चाहिए 70 गुना जी। ये कोई मैच नहीं करता। जैसे तुम मर्सिडीज के शोरूम में गए, तुमने अपनी वो नहीं जेब में हाथ डाले और उसमें से 2 चने निकले, वो कहते हैं जेब में ना है दाने और अम्मा चली बुढ़ाने जी। भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मर्सिडीज खरीदने का सपना सोच कैसे सकते हो आप? सही है। तो जब आपके पास कोई काबिलियत नहीं है, डॉलर कमाने की सोच भी कैसे करते? मैं कहती हूँ खिंचा खिंचा के 2 थप्पड़ इस गाल पे मारने चाहिए, वो गलत सोचने के लिए, और 2 थप्पड़ इस पे। काबिल बनो तो डॉलर अपने आप पीछे पीछे आएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स और तुम्हारी ट्रेड स्किल्स, अपने आप डॉलर तुम्हें फॉलो करेगा। डॉलर और लड़की सिर्फ काबिल लोगों को फॉलो करती हैं। दैट्स ट्रू। वैसे आज की इस पॉडकास्ट में ये मैं चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मीठी प्यारी बातें सुनने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट और कड़वी चीज़ों को सुन ले जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो क्लैरिटी वही है कि इंटेंशन जो है ना वो ऑब्वियसली उनकी हेल्प करने की है। कभी ऐसा होता है कि आपको लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं, बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो कहते हैं ना कि आजकल की जनरेशन की क्या प्रॉब्लम है, वो सीखना नहीं चाहते। अच्छा, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। इंस्टेंट कि कॉफ़ी डाली पी ली, लड़की पटाई, 2 रात उसके साथ गुजारी, हो गया। हाँ। शादी करने में विश्वास नहीं करते जी, मेहनत नहीं करेंगे, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। जाए बर्गर खाए, वैसे ही
जाए, $100 कमाए और घर को आ गए और मिलीनियर बन जाएं, बस यही हिसाब है। कोई लाइफ टाइम की कमिटमेंट करने वाली लोग मुझे बहुत कम मिले हैं जी। तो वो ये कहते हैं भाई तुमने क्या उखाड़ लिया इस कंट्री में। मैं कहती हूँ भैया हमने बहुत चीज़ें उखाड़ी हैं जी। अभी हम भैया तेरे को बताएंगे, तेरे को एक्सप्लेन करेंगे कि हमने क्या क्या उखाड़ा है भैया। फिर मेरे तो वो कहते हैं रात बीत जाएगी, बात बीत जाएगी, कहानी पे कहानी खत्म होएगी और मैं तेरे को एक्सप्लेन करने तो बैठी नहीं, ठीक है ना। लोग पूछ रहे हैं ऐसे कैसे किया है। भैया तेरे को मूल मंत्र बता रही हूँ जी, तो तू ऐसे कर ले, तेरे को सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं तो भैया मेरा क्या है, भैया तुम्हारी लुटिया डूबेगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, फिर क्या होगा, नुकसान किसका है, हमारा नहीं भैया आपका। बिल्कुल। तो एक और चीज, आपने दोनों आप इंडिया में हरियाणा से हैं, ठीक है, फिर आप यूएस मूव हुए, हाँ। और फिर आप कनाडा मूव हुए। तो यूएस का पहले तो इंडिया छोड़ने का प्लान कैसे हुआ, क्या किस रीजन की वजह से आप यूएस में आए, और आपकी ये जो जर्नी रही है उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं वैसे तो मैं अपने मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ जी। मैंने तो कभी दिल्ली से बाहर जाने का सपना, वो कहते हैं सोचा ही नहीं कभी। सोचा नहीं। जी जी। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी आपको पता नहीं होता। सही बात है। तो जो मेरी शादी है वो एक एनआरआई से हुई जी। और फिर हम अमेरिका मूव हो गए और फिर अमेरिका में सितंबर 11 मैंने अपने आंखों से देखा। अच्छा जी। लोगों को, अच्छे अच्छे अमीरों को, अच्छी अच्छी बेस्ट बॉडी बेस्ट फिगर वाले लोगों को जलते हुए देखा, बिल्डिंग से कूदते हुए देखा। तो एंड आई वाज लाइक वेरी यंग दैट टाइम कि उसके बाद हमने सोचा शुड वी गो बैक टू इंडिया, और देन वी थॉट लाइक ओके हम कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं। फिर हमें आई थिंक वी गॉट द माइग्रेशन इन 4 month। हमने न्यूयॉर्क से अप्लाई किया था और हमें 4 महीने के अंदर अंदर माइग्रेशन पॉइंट सिस्टम पे हमारा आ गया था PR। हाँ, जो आपने जो कुछ 9/11 में देखा अपनी आंखों के सामने, उसका असर आपकी लाइफ पे हुआ, कैसा इफेक्ट हुआ, क्योंकि आपने तो इतनी बड़ी चीज अपनी आंखों से देखी एंड आपके आसपास ये सब कुछ हो रहा था। हाँ, क्योंकि मैंने लाइफ में ये सीखा है कि पैसा वापस आ जाएगा, आपका हर चीज़ वापस आ जाएगी, लेकिन जो ह्यूमंस हैं ना वो वापस नहीं आएंगे। और जो आजकल जो लोग गलती कर रहे हैं ना वो अपने ही लोगों को मार रहे हैं। मैं कहती हूँ आप एक कब्रिस्तान में चले जाओ, ब्रैम्पटन में शायद 2 कब्रिस्तान हैं, तीसरा वो तो मुझे पता नहीं। तो आप कब्रिस्तान में चले जाओ, आप वहाँ सुकून से सो सकते हो, क्योंकि मेरी ये वो कहते हैं फिलॉसफी है, मरा हुआ आदमी आपको मारेगा नहीं, लेकिन जिंदा जो लोग हैं ना वो आपको जीते जी मार देंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या है कि आप जो है ना लोगों को, जब मैंने लोगों को अपने आंखों से जलते हुए देखा सितंबर 11 में, तो मेरे लिए ह्यूमन वैल्यू बहुत हाई है। ह्यूमन सेफ्टी नंबर 1 है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कहीं भी हो। कहते हैं किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने अंटारियो से भी हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स किया हुआ है जी। तो मैंने काफ़ी कोर्सेज किए हुए हैं। वो कहते हैं अपने कोर्सेज के बारे में बताने लगूँ तो रात हो जाएगी। अच्छा जी। तो लाइक आई एम सो इनटू दैट हेल्थ एंड सेफ्टी कि लाइक लोगों को क्यों हर्ट करना है। ट्रू। राइट। तो लोगों को वो बताओ जो उनको पता नहीं है। और ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि वो सीधी बात समझते ही नहीं है। सो आई ऑलवेज यूज द रिवर्स साइकोलॉजी। अच्छा जी। तो कान वैसे पकड़ोगे समय नहीं आएगा, तो झापड़ मार के कान वहां से पकड़ोगे तो समझ में जरूर आएगा। क्या बात है। तो एक और चीज जो आपकी पर्सनालिटी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी पर्सनल जर्नी, लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट दिखता है रील्स के ऊपर, आपकी अमेजिंग तरीका जो आपकी रील्स बनाने का है मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है। मैंने बहुत सारी रील्स देखी और सुनी है, मुझे सुनते सुनते ही बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज, जो आप अलग अलग तरीके की आवाज यूज करते हैं अपनी वीडियो में, और फिर रियल लाइफ के साथ जो रिलेटेड है। अब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जो इंडियंस के साथ आपको लगता है कि कनाडा में किसी तरह का हेट हो रहा है, या इंडियंस के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर उनकी आदत की वजह से हो रहा है, क्या रियलिटी क्या है? भैया जब यहाँ पर इज्जत का खाका हम खुद ही पिटवा रहे हैं, हम खुद ही लोगों को बता रहे हैं कि भैया हमारी कम्युनिकेशन स्किल 0 है, भैया हमसे पूछा कुछ और जाता है, और भैया हम माइक पे कुछ और बोलते हैं जी। सो कम्युनिकेशन इज़ द की। लोग सुनने से पहले ही गोली मारते हैं, पहले ही आंसर रेडी होते हैं, पहले ही सफाई देने लग जाते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, सपोज करो आप किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो आप क्या आप गलत हैं? अगर आप भी गलत हैं तो आप पब्लिकली लाइक हम लोगों को कैसे बोल सकते हैं वो हमसे हमारा हेट सिस्टम बढ़ा है? नहीं, ऐसे नहीं है। हम लोगों की गंदी आदतें, हम लोगों का कहते हैं कि गलत अप्रोच, एग्रेसिवली ब्रैम्पटन में, मैं कहती हूँ भैया मेरे, ब्रैम्पटन में ऐसा कोई दिन ना गुजरा, ऐसी मोरी रात ना गुजरी जब मैंने 20 कार एक्सीडेंट ना देखे। वो कहते ना कि आता ना जाता और मन गाता ही गाता। एक कहावत और मैं बहुत पर्सनल लाइफ में बहुत यूज़ करती हूँ कि कहते ना कि पिछवाड़े में दमना और हम किसी से कम ना। जी। तो ये है कि आपको कोई स्किल आती नहीं है और आप दूसरों को वो बोल रहे हो कि भाई आप गाड़ी रैश चला रहे हैं, रात को 2-2 बजे हॉर्न मार रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कौन मार रहा है, क्योंकि पब्लिक इतनी समझदार है। हमारे देश में इतने इंटेलिजेंट लोग भरे हुए हैं ना, कनाडा में, तो मैं बता ही नहीं सकती। तो 2-2 बजे हॉर्न मार रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हमारे साथ हेट हो रही है, हमें इज्जत नहीं दी जा रही, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा है। बस ये ड्रामे कहने, ये बहुत आसान होता है। क्या हम उस लायक हैं? क्या हम कनाडा में जो रूल, जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं? जी जी। हम रूल प्रोसेस नहीं कर रहे। हम जो कहते हैं ना झूठ बोलने में, तो अरे हमें गोल्ड मेडल मिला हुआ है, पता है आपको? गोल्ड मेडल मिला हुआ है। मैं वो कहते हैं ना बहुत सारे भूषण अवार्ड होते हैं ना कि भारत भूषण, भारत रत्न, सब मिले हुए हैं। कहते हैं ना कि इतने हिपोक्रेसी आ गई है, इतने झूठ बोलते हैं, झूठ। तो मैं सोचती हूँ ये लोग अपने आप को शीशे में, जो भी बोलता है, मैं ये नहीं बोल रही, मैं किसी को वो टारगेट नहीं कर रही, इन जनरल बात कर रहे हो। हाँ, एज अ कम्युनिटी जो भी करता है, अगर मैं भी करती हूँ फिर मैं गलत हूँ जी। तो ये है कि आप रूल फॉलो करें, तो आप अपने कहते हैं अपने काम से काम रखें। आप जो है गाड़ी सही तरीके से चलाएं, किसी को ठोकने के या किसी को मारने के इरादे से ना चलाएं। तो ब्रैम्पटन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बहुत सारे जो ऐसे ड्राइवरों को, तो मेरा तो मन करता है रातों रात वो कहते हैं ना कि अवार्ड दूं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी जो ब्रैम्पटन की जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, भीख मांगेंगे, भीख। जिस दिन इंश्योरेंस, ब्रैम्पटन की इंश्योरेंस बंद कर दी लोगों ने, तो कंपनियां, क्योंकि इतनी हाई इंश्योरेंस लोग पे करते हैं, बिल्कुल, एक आदमी मर्डर करता है और जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, और बाकी सारी जो सजा है ना वो दूसरे ब्रैम्पटन वालों को मिलती है। ट्रू, सच है। कुछ गाड़ी कोई और ठोक रहा है और इंश्योरेंस हाई कोई और पे कर रहा है। और मजे की बात यह है, जो हमारे जो रिस्पेक्टेड, जो कहते हैं ना, जो साल में एक बार आते हैं वोट मांगने, है ना, पॉलिटिशियंस, भैया वोट दो। यहाँ जो वोट ऐसे देते हैं जैसे अपनी बहन के लिए ना जीजा जी चुन रहे हैं या अपनी जो भाई की शादी के लिए जब लड़की देखने जाते हैं ना, भाई हमारी कास्ट की है, हम तो इसे वोट देंगे। तो ब्रैम्पटन में वोटिंग ऐसे होती है। ब्रैम्पटन की वोटिंग जो है ना, मेरिट के, वो कहते हैं ना, अपने गुणों के बेस पे होती ही नहीं है। बिल्कुल इंडिया वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। हाँ, वो गलत बात है। और फिर वो भी क्या करते हैं, वो भी छोले भटूरे खा के साल में एक बार कहते हैं हमें वोट दे दो। अरे हम ही तो थे खड़े हो गए। मैंने कहा भैया पूरे साल में तुम नजर नहीं आए, तुमने किया क्या है जी, पहले तुम बताओ तुमने किया क्या है। तो मैंने काफी टाइम से वोट नहीं दिया है। अच्छा जी। क्योंकि मेरे को पता है कि आई नो कि ये गलत है, लेकिन इस बार मैं ज़रूर वोट दूंगी। तो कहते हैं हम सब रियल चेंज चाहते हैं। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, क्योंकि जब तक हमारे जो लोग वोट डालने वाले हैं वो नहीं चेंज होता, उनका माइंडसेट, कुर्सी पे बैठने वाले जब तक वो नहीं लेकर आएंगे ना, कहते हैं ना कि सबको अपनी रोटी की चिंता है। बिल्कुल, कि भाई हमारे जो है मंथली इनकम नहीं रुकनी चाहिए। भाई सब इसी के बेस पे हैं, लेकिन काम कितने लोग कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है। तो ब्रैम्पटन में जो भोले भाले हमारे, मैं कहती हूँ अगर ब्रैम्पटन के बारे में या इस कंट्री के बारे में ना कोई बुरी नज़र डाले, तो मैं उसकी आंखें निकाल के ना और गोटी खेलूं, क्योंकि मुझे गोटी खेलने का बड़ा शौक है जी। तो जितनी गोटी आऊंगी उतना ही मजा जाएगा। तो मतलब आप इतना प्यार करते हो ब्रैम्पटन और कनाडा को। मैं कहती हूँ अपने कंट्री से मैं इतना प्यार करती हूँ कि मेरी कंट्री के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकती। ट्रू।
ठीक है, मैं मानती हूँ कि भाई जहाँ मैं पैदा हुई थी मैं उसमें भी बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, राइट, जहाँ पे पैदा हुई, लेकिन इस कंट्री ने हमें सब कुछ बहुत दिया कुछ दिया है जी। इस कंट्री ने हमें इतनी सुविधाएं दी हैं। अरे भैया, तो यहाँ का पापड़ तलने आयो या उबले हुए अंडे बेचने आयो जी, राइट, जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, राइट। अच्छा, वो कहते हैं ना भैया, तुम जिस कंट्री में रह रहे हो तुम उसी कंट्री के ना हुए तो यहाँ के क्या होगे। सही बात है। तो आप जहाँ रहते हो उस कंट्री को प्यार करो, वो जो फैसिलिटी दी हुई हैं उनको सही तरीके से वो करो ना, ग्रीडी मत बनो, बिल्कुल राइट। सबको जॉब दो, सबको कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दो। ये नहीं है कि भाई हमारा जो है ना, हम तो फलानी कम्युनिटी से हैं तो हम सिर्फ फलानी कम्युनिटी को देंगे, उसके चाचा को, मामा को, दादा को, जो 2 साल 1000 साल से वो परदादा को जॉब ना मिल रही ना, उसको भी हम देंगे। वो गलत है। बिल्कुल, डाइवर्सिटी का यूज करो, कोई भी हो, अगर उसमें एलिजिबिलिटी है, वो कहते हैं ना कि कैपेबिलिटी है तो उसको दो। पर ऐसा हो ही नहीं रहा है कि वो कहते हैं ना कि भेड़ चाल चले आ रहे हैं, एक दूसरे से जल रहे हैं और लाइक वो बस क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। वो कहते हैं ना पॉपकॉर्न खा रहे हैं, पकौड़े, समोसे पकौड़े खा रहे हैं, मूली के पराठे खा रहे हैं क्या कहते हैं, आलू के पराठे खा रहे हैं और स्नो देख रहे हैं, फिर कहते हैं आ वीरे जॉब नहीं एथे कंट्री विच। वो बिल्कुल गलत बात है। तो मतलब वो एफर्ट नहीं उस तरह का कर रहे हैं। एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा, पता नहीं ये कहाँ से बात, वसागा बीच वाली बात आपको पता है कि ये जो कह रहे हैं कि हाँ भाई इंडियंस गंद डालते हैं बीचेस पे जाके, आपको क्या लगता है किसी हद तक वो सही था या फिर ये सिर्फ एक गिमिक है जो मीडिया में चल रहा है? नहीं, चलो मैं तो कि थर्ड पार्टी व्यू दूंगी, क्योंकि मैं ना वसागा बीच में रहती हूँ और ना ही मैं दूरबीन लगा के देख रही हूँ कि ब्रैम्पटन से लोगों के बटों को देख रही हूँ कि भाई कौन क्या कर रहा है। जी। ना तो हमें इतना टाइम है, ना ही हमारे संस्कार अलाउड करते हैं वो देखने का। मैं एक बात पूछती हूँ, जिसने भी ये ब्लेम लगाया है, पहली बात तो ये है कि उसे कैसे पता कि भाई वो इंडियन थे? हाँ, ठीक है ना। या हो सकता है जो उसने शिट की जो की, क्या उसने डीएनए टेस्ट कराया कि वो इंडियन थे जी। और दूसरा पॉइंट कि जब उनके कुत्ते भी उसी रेत में कर रहे हैं और वो एज्यूम कर रहे हैं कि वे हिंदुस्तानी की है, राइट, तो हो सकता है वो कुत्तों ने अपनी क्या कहते हैं ना, और वैसे भी देखा जाए, किसी ने बात की थी कि होमलेस या बहुत सारे ऐसे एंटी सोशल भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, दूसरी कम्युनिटीज के भी हैं। इंडियंस ने तो कभी नहीं इस चीज को बोला कि आपके लोग ऐसे कर रहे हैं या तंग कर रहे हैं, या बिजनेसेस के सामने, कुछ छोटे शहरों में बिजनेसेस के सामने आके बैठ जाते हैं, हैम्पर होते हैं उनके बिजनेसेस, क्योंकि होमलेस है, उनको कोई कुछ कह नहीं सकता। तो बहुत तरह की चीजें होती हैं। सिर्फ इंडियंस को टारगेट करना उस चीज से तो मतलब गलत है। नहीं, मैं एक चीज वो कहते हैं ना कि जब हम बोलते हैं ना कि भाई हम इंडिया से आए हैं जी, तो लोग बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो गुजरात से हूँ जी, या मैं पंजाब से हूँ, या बोलते हैं मैं हरियाणा से हूँ, कोई ये नहीं बोलता कि मैं इंडिया से हूँ जी, क्योंकि समहाउ समवे की सब लोग ना डिवाइडेड है ब्रेन के अंदर। बिल्कुल। तो जब हमारे अंदर कहते हैं ना कि डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट ब्रेन सेट जो भी है जी, तो आप जो है एक दूसरे की टांग खींचने में इतना टाइम लगा रहे हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो कोई भी वो कंपटीशन हो, इंडियन के वो कहते हैं देसी के खिलाफ है। बिल्कुल। अब हमारे जो रिस्पेक्टेड पाकिस्तान कंट्री है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप देखेंगे एक भी प्रॉब्लम आ जाए ना, वो सारे एक हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब यूनिटी हो जाती है ना एक की, तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। बिल्कुल। सारे सड़कों पे आ जाते हैं जी। कभी ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तानी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो या इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो, सारे के सारे देसी सड़क पे आ गए हो? वो खुद ही उंगलियां उठाने लग जाते कि ये लोग करते ही ऐसे हैं, इन्होंने गंद डाल दिया, तो वो उल्टा पुट डाउन करना शुरू कर देते हैं। हाँ, अपनी पहले आप यूनिटी दिखाएं, उसके बाद बच्चे को 2 थप्पड़ आप बच्चे को बाद में लगाएं। आप यूनिटी दिखाएं कि भाई हम साथ हैं। बिल्कुल सच है। ये कहने के लिए साथ हैं, या ब्रैम्पटन में कहने के लिए साथ हैं भाई हम वो हैं, लेकिन एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को खुश देख के राजी नहीं है। सही बात है। तो
जब इतनी जलन ही है तो ब्रैम्पटन में क्यों रहना भैया, और भी तो सिटियाँ हैं, वहाँ भी तो घर सस्ते मिल रहे हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं हिंदू, अच्छा हमारी देसियों की क्या प्रॉब्लम है कि हमें बुराई भी करनी है देसियों की जी। अच्छा, हमें उनकी छाती पे बैठ के मूंग भी दलना है, कुछ लोग तो आलू के पराठे भी बना रहे हैं छाती पे बैठ के जी, बिरयानी भी बना रहे हैं, पापड़ भी सेक रहे हैं और अंडे उबाल रहे हैं। अच्छा जी। ठीक है ना, देसी देसी के खिलाफ बोल रहा है ऊपर से। अच्छा, देसी देसी के बिना रह भी नहीं सकता। ये भी सच है। आपने कितने लोग हैं जो ब्रैम्पटन से बाहर जाते हुए हैं? बहुत कम लोग हैं, मेरे ख्याल 1% भी नहीं होंगे। बिल्कुल, उनको एनवायरनमेंट भी वही चाहिए, वही लोग चाहिए आसपास। हाँ, देसी से प्रॉब्लम भी है लेकिन रहना भी है। तो यार जब साथ में रल मिल के रहना है ना, तो एडमिट करो कि हम जो है ना एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। बिल्कुल सच है। भाई देखो कि क्या लॉजिकल है ये, क्या ये एथिकल है? तो भैया अगर तुम्हारे इतना दिमाग काम नहीं करता ना, मेरे फादर ने तो एक ही बात बताई थी, तो तेरी डिग्री है ना, तू चूल्हे में लगा आग। जब तू पढ़ लिख के तुमने अनपढ़ों जैसी बातें करनी है तो डिग्री पे आग लगाओ। बिल्कुल। पहले जमाने में आग लगाते थे, आजकल टॉयलेट में डाल के फ्लश कर देते हैं जी। तो आप अपनी डिग्रियों को, जो जाली डिग्री हैं, सबकी डिग्रियां ओरिजिनल नहीं होती मेरे जैसी। अच्छा जी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने वाकई में ही पढ़ाई की है जी। पढ़ाई का मतलब है 100% पढ़ाई सीखना। और वो कहते हैं ना कि नॉलेज इज द पावर। लोग जो मैं इंस्टाग्राम पे जो बात करती हूँ, 90% लोग तो 12वीं पास हैं जी। फिर ये कहते हैं अरे हमारी मजबूरी थी बहन, हम पढ़ नहीं पाए, मेरी माँ के साथ ये हुआ, मेरे बाप के साथ ये हुआ। मैं कहती हूँ माना, सब कुछ माना। आपके घर में प्रॉब्लम आई, अच्छा आपने बीड़ी छोड़ी? वो कह रहे नहीं। मैं पूछती तूने गुटखा खाना छोड़ा? वो कहते नहीं। खाना छोड़ा? वो बोलता नहीं। मैंने कहा तूने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बिल्कुल, सबसे पहले पढ़ाई छोड़ी, जो सबसे ज्यादा अहम चीज है। हाँ, तू लोन लेके पढ़ाई करता, ऐसी भी क्या वो मजबूरी थी? ऐसा कोई बंदा है कि तुम्हें पढ़ने से रोक ले? अनलेस कि तुम खुद ही न लायक हो, तुम्हारे खुद ही दीदे, वो कहते दीदे लगते ही नहीं तुम्हारे दीदे, तुम्हारे वो कहते नैन मटक्का करेंगे हम तो करेंगे नैन मटक्का, पर हम पढ़ेंगे नहीं। फिर हम दोष देंगे गवर्नमेंट को कि जॉब नहीं है, ऐसे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी एक और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है कि जो टाइम आपने यूएस में बिताया, आपको कनाडा और यूएस दोनों कंट्री में आप रहे हो, आपको पता है कि कौन सी कंट्री अच्छी है, कितनी अच्छी है, और क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, आपको दोनों का पता है। बट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका जो यूएस में घर था, बहुत कम लोगों को पता है कि वो सनी लियोन के घर के बिल्कुल पास था। हाँ। तो आप उनकी फैमिली को बहुत क्लियरली जानते हैं। हाँ, राइट? यस। आपके रिलेशन उनके साथ कैसे थे? हाँ, हम पड़ोसी थे, हम लेक फॉरेस्ट में रहते थे, कैलिफोर्निया के अंदर। जी। और उनके घर हम वीकेंड्स में जाते थे। उनकी मम्मी बहुत अच्छी थी जी। और लाइक हमें मैंने बताया कि हर वीकेंड्स को मैं उनकी मम्मी के साथ खाना वाना बनाती थी। मैं उनको दीदी बोलती थी, हालांकि एज में काफ़ी बड़े थे जी। और काफ़ी वो सनी लियोन जो थी मेरे बड़े बेटे की बेबी सिटिंग भी करती थी। काफ़ी अच्छी नेचर थी उस टाइम। अच्छा ही। उनका घर में उनको निकनेम उनका सनी था, कमलजीत है वैसे उनका ऑफिशियल नेम, और उनका ब्रदर भी था। तो बाद में हमें पता चला कि जो है उसका स्वभाव अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। वो नाइट आउट करती थी, कि वो घर में आती ही नहीं थी, वो उनकी मम्मी के थ्रू हमें पता चला। अच्छा जी। तो एक दिन मैं उनके घर गई थी, तो उसकी मम्मी ऊपर पाठ कर रही थी। तो मैंने इनके मतलब कि सनी लियोन की डैडी से पूछा कि भैया वो कहाँ हैं आपकी वाइफ? तो कहते हैं ऊपर है। तो देखा तो वो प्योर विस्की की बोतल पिए जा रही हैं, पाठ कर रही हैं और बाबा जी से, और विस्की की बोतल पी रही हैं। हाँ, तो मैं उस टाइम काफ़ी एज मेरी ज़्यादा नहीं थी, बहुत छोटी थी मैं, अर्ली 20s थी। तो मैंने बोला कि भाई दीदी क्या हो गया आपको? तो आपके पास तो सब कुछ है, यू आर लाइक वेल सेटल्ड, अमेरिका में सब कुछ है आपके पास, इतने 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपको किस बात का दुख? तो कहते हैं तो वो पंजाबी में बोलते थे कि भाई तुम्हें पता नहीं है कि जो मेरी बेटी है ना वो ठीक नहीं है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, वो बॉयफ्रेंड के साथ बाहर रहती है, ये वो फ्रांडिम का। तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, सब बच्चों की अलग अलग लाइफ है, तो मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करती उस बारे में। लेकिन फिर वो खुद ही बोलते थे कि भाई हमारा घर में हुक्का पानी बंद हो गया है, लोग लाइक वो कहते हैं ना कि हमारी इज्जत का सवाल है, इसीलिए हम कहीं नहीं जाते। और इसीलिए इनडायरेक्ट वे में बताया कि इसीलिए पड़ोसी हमें मुंह नहीं लगाते।
ओके। तो फिर वो कहते हैं कि मेरी लड़की की जो फ़ोटो हैं वो पेज 3 पे आती हैं। तो मैंने कहा पेज 3 क्या है? तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा भाई पेज 3 क्या है? तो फिर उन्होंने बताया कि भाई पेज 3 में ऐसे ऐसे मॉडल जो भी है ना ऊट पटांग कपड़े अगाड़ी पिछाड़ी दिखाते हुए अच्छा जी। खिंचवाते हैं और उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो मेरा तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। मुझे मैं कहते हैं कि डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारे पड़ोस में लाइक ऐसे सन्नी लियोन बोल के क्या कहते हैं ना हमारी भाषा में कि क्या गुल खिलाई जा रही हैं। जी जी। तो उसने जो नाम कमाया वो गलत तरीके से कमाया। मेरा वही पर्सनल कहते हैं ना कि Opinion है। ओपिनियन है, राइट। तो मेरे हिसाब से तो कहते हैं ना अगर आपकी इज्जत चली गई ना तो मेरे ख्याल से पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो तब भी जब आप उनके घर के नेक्स्ट रह रहे थे तो उनके जो बॉय हस्बैंड है, हाँ, तो वो डैनियल। तब डैनियल जी, हाँ। आप उनको भी जानते थे, मींस वो डेट कर रही थी तब, राइट? डेट कर रही थी वो, हाँ जी जी जी। हाँ। तो आपको उनके अब तो पूरी इवेंचुअली इंडिया में भी उनको काम मिला और अच्छा काफी उन्होंने नाम बनाया। तो तब पर फिर कहीं ना कहीं उनकी फैमिली पे इसका प्रेशर था। हम चाहे कितनी भी सोशली एक्सेप्टेबल इस चीज को माना जाए, पर कहीं ना कहीं यूएस जैसी कंट्री में भी फैमिली पे प्रेशर आ जाता है। हाँ, क्योंकि उनके रिश्तेदार उन्हें बुलाते चलाते नहीं थे जी। बात नहीं करते थे और हेल्प तो बिल्कुल नहीं करते थे। और उनकी फादर की जो फाइनेंशियल जो थी स्टेट थी वो कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। और वो डायबिटिक थे, वो इंसुलिन लेते थे। और उनकी मम्मी जो थी 24 घंटे वो बोतल के साथ ही रहती थी, पानी की जगह वो विस्की पीती थी। इतनी ज्यादा हाँ। उनके ऊपर स्ट्रेस था और वो एनवायरनमेंट मेरे को इतना नेगेटिव लगा जी। तो फिर मैंने जाना छोड़ दिया। फिर बीच में उनकी मम्मी काफ़ी बार घर आए तो बोले भाई कि क्या हुआ भाई, हमसे क्या गलती हो गई, तू बात नहीं करती, तू आती नहीं है, तू आया कर, तू आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जी जी। तो फिर मैंने कोई रीज़न भी नहीं दिया। फिर मैंने कहा नहीं मैं ऐसे ही बिजी रहती हूँ। बिल्कुल। तो उसके बाद हमने जाना छोड़ दिया। अग्री। और बाद में हमें कुछ सालों के बाद पता चला कि भाई सन्नी लियोन ये बन गई है वो बन गई है। तो फिर मैंने कहा कहते ना कि मेरे को पर्सनली मुझे वो पसंद नहीं है। वो उसकी जो भी वो करती है वो मुझे पसंद नहीं, इसीलिए दैट्स ओनली रीज़न कि मैंने फिर उसकी मदर की एक्सपायर हो गए, उनके फादर एक्सपायर हो गए। जी। तो अब जब आप कनाडा में रहते हो, लाइक चीजें बदली हैं जब आप आए थे कनाडा में और अब जो जनरेशन आ रही है, क्या आपको कुछ फर्क दिख रहा है? अरे भैया जमीन आसमान का फ़र्क है। हमारे टाइम में क्या होता था कि हमने मिनिमम वेज में $4.99 $5 पर आवर जी वेज हुआ करती थी उस टाइम। उस मिनिमम वेज में हमने मैक्सिमम आउटपुट दिया है। अभी उल्टा हो रहा है कि लोग मैक्सिमम वेज में मिनिमम आउटपुट दे रहे हैं। ट्रू। लोग सोचते हैं कि आईफोन पे टेक्स्ट चेक करके आईफोन खेल के $20 से $40 पर आवर ले जाएं घर पे। जी। क्योंकि जो एम्प्लॉयर है, जो बिजनेस जिसने लगाया मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, तो उसने भी बर्बाद होने के इरादे से इन्वेस्टमेंट नहीं की है जी। नहीं तो वो क्या करेगा, लेबर कॉस्ट में ही सब कुछ उड़ा के गुरुद्वारे में जाके फ्री में खाना खाएगा, या बर्बाद हो जाएगा, या उसकी लुटिया डूब जाएगी, या कहते हैं ना कुछ भी बोल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जनरेशन वीकर आ गई है, कहने का मतलब कि आजकल हम सब जो आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, तो कहने का मतलब कि उतनी हार्ड वर्क करने की इंटेंशन नहीं है, रिजल्ट बेहतर चाहते हैं। हाँ, वो इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। और मतलब कि सब एक जैसे नहीं होते। अगेन आई से कि आई डोंट लाइक से लाइक जनरलाइज नहीं कर रहे हो। हाँ, जनरलाइज, मैं जनरल मैसेज भेज रही हूँ कि देखो उनके अंदर एनर्जी नहीं है। जब हम 20 साल में होते थे हमारे अंदर 500% एनर्जी होती थी। ट्रू। हम उछल के काम करते थे। अग्री। और ये जो है उनको ये सोचने में प्रॉब्लम होती है कि मैं 10 मिनट वॉक कैसे करूँगी बस स्टैंड पे। आजकल की जनरेशन को 10 मिनट वॉक नहीं कर सकते। वो थक जाते हैं, या क्योंकि वो प्रॉपर सो नहीं रहे हैं जी, प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं। अग्री। तो आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो रही है। आप 10 साल में कनाडा में फुल टाइम काम करेंगे ना, ये जो नई जनरेशन आ रही है जी, आई कैन बेट यू कि वो बुढ़ापे का सामान जुटा लेंगे। अग्री। 10 साल आप काम करें ना, फिर बोलेंगे अरे मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, मुझे कॉन्डो चाहिए। जब आप सीढ़ी से बचने लग जाए ना, समझ जाना बुढ़ापा आपके नज़दीक है। जी बिल्कुल। तो ये है मतलब कि वो स्टैमिना नहीं है। फिर वो लोग बोलते हैं कि भाई हमने तुम्हारी तरह ना देसी घी के पराठे नहीं खाए। तो मैं कहती हूँ भैया एक बात बता, तुझे कौन रोक रहा है? तू भी खा ले,
है ना। अगर तुझे पेट्रोल के पराठे खाने में मजा आ रहा है तो पेट्रोल के खा ले भाई, कम से कम तू अपनी एवरेज तो दे। अरे तू मतलब कि वो कहते ना कि जब तेरे में ही आग ना है भैया तो तू इंडस्ट्री में क्या आग लगाएगा। बिल्कुल, लोगों में एनर्जी ही नहीं है। लोग ना ऐसे, जैसे मैं कहती हूँ भैया देखो कुछ खाया नहीं, तो कुछ दवाई ली नहीं, तो मैं भैया तू लेता क्यों नहीं है, लेता क्यों नहीं कुछ। हाँ तू कब लेगा जब 20 साल में तेरा ये हाल है भैया, तेरे को कैप्सूल देने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना हमारे टाइम में एक वो आती थी, क्या कहते हैं एड, जितेंद्र 30+ कैप्सूल लेता था। अच्छा जी। मैंने तो आज तक कोई कैप्सूल ना लिया, ठीक है। तो लेकिन हाँ अब इस जनरेशन के लिए वो कैप्सूल नेसेसरी होगा, उसका नाम होगा 20+। सीमा जी, आपके साथ जो कॉन्वर्सेशन है इट इज सच अमेजिंग। मुझे खुद बहुत सारी चीजों का पर्सपेक्टिव समझने को मिला, सीखने को चीजें मिली, एंड आई एम श्योर हम ये कॉन्वर्सेशन ऐसे ही जारी रखेंगे। जितने भी दोस्त आपको फॉलो कर रहे हैं, जितनी भी हमारी ऑडियंस फॉलो कर रही है, आप दोबारा से जाके इनकी रील्स को जरूर चेक कीजिए। सुपर गर्ल ऑफ कनाडा, एक्चुअली मैं नीचे जो वीडियो में है वो आपको इनका इंस्टाग्राम हैंडल आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी इनका इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर दिया जाएगा। ऑनेस्टली आने वाले एपिसोड्स में आई वुड रियली लव टू हैव यू बैक ऑन द शो, और भी बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं किसी बहुत क्लोज वन से बात कर रहा हूँ। बहुत कुछ एक बहुत पॉजिटिव वाइब आई, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड वुड रियली लव टू डाइव मोर। आपकी जो बिजनेस और मार्केटिंग की कोचिंग है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं मुझे भी और हमारी सारी ऑडियंस को, चाहे वो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे हमें सुन रही है या वीडियो पे देख रही है। सो सीमा जी, ऑनेस्टली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, तहे दिल से थैंक यू सो मच। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, यही दुआ है कि आप इसी तरह जितने लोगों की आपने लाइफ में इम्पैक्ट किया है, हेल्प किया, आप ऐसे करते जाइए, उतनी ही एनर्जी के साथ आगे बढ़ते जाइए, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। दैट्स व्हाट माय रियल विश इज। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर द टाइम। नहीं बहुत बहुत थैंक यू आपका। एनर्जी इज़ एवरीथिंग जी। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है ना तो आप अपने कहते ना कि उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकते। ट्रू। क्योंकि हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे, कैनेडियन हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ लोग 20 साल से उन्होंने बाहर जाके वेदर नहीं देखा है। ट्रू। तो मैं कई बार हॉस्पिटल्स में भी जाके और विज़िट करती हूँ और लोगों से बात भी करती हूँ। तो कहते हैं ना कि आप जो है ना गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। राइट। तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। कई डॉक्टर्स आपने ऐसे देखे होंगे, वो दवाई देने से पहले उनकी शक्ल देखते ही बीमारी चली जाती है। सच है। राइट। तो ऐसे लगता है ना कि अब तो उसने देख लिया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल सच है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। राइट। तो मैं कई कहते हैं ना कि मैं हमेशा अपनी रील में बोलती हूँ कि भाई अभी तो मेरे ब्रैम्पटन ने 5% भी टैलेंट नहीं दिखा मेरा जी। तो मैं पूरी कोशिश है कि वो कहते हैं मेरे पास जो गिफ्ट है बातों का, जिससे मैं आदमी का माइंड सेट बदल सकती हूँ जी। क्योंकि मैंने फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी की हुई है व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी जी। तो कहते हैं उसका मैं पूरा यूज़ करती हूँ। बिल्कुल जी। अपनी जब मैं रिक्रूटिंग करती हूँ लोगों की, उसमें भी, और मैं लोगों को यही सलाह दी कि एनर्जी, आप इंटरव्यू में ही आपके पास एनर्जी नहीं है तो भैया तो 8 घंटे का खाक काम करेगा हमारे लिए। ठीक है जी। राइट। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच एंड तो दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल। थैंक यू वंस अगेन। हाँ नहीं, थैंक यू सो मच। हमारा जो इंस्टाग्राम का आईडी है तो भैया मैं पहली बार इस लाइन को बोल रही हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलती कि हमें लाइक करें, हमें फॉलो करें, हमें शेयर करें, हम कभी भी नहीं बोलते। तो अगर आपको लगता है हम इस लायक हैं तो हमें लाइक करें, आपको लगता है वीडियो अच्छी हैं तो उसको शेयर करें और उसको कहते हैं ना कि और हमें फॉलो भी करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, शुक्रिया। थैंक यू।